Only the top NEET aspirants could solve this toughest re-NEET 2026 chemistry question. Can you spot the hidden stereochemistry trick before I reveal the answer? यहाँ पे trans-butene upon treatment with bromine in carbon tetrachloride gives the following product. आपको बताना है क्या यही प्रोडक्ट वो देगा कि नहीं देगा. इसके लिए you should know about the Newman's projection, Sahara's projection and Fisher projections. और कैसे इनको हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते हैं. So trans-butene है यहाँ पे, see here it is trans-butene, so CH3 would be H, it would be CH3 and it would be H. Now अपन ब्रोमीन जब इसमें ऐड करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको पता है अंडरगोज एंटी एडिशन. ओके, एंटी एडिशन bromine ka it is added here it is formed cyclobromonium ion and one bromine comes from this side, another bromine comes from this side. So what will be the product will be like this. It would be CH3, it would be CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका एक ब्रोमीन और यहाँ पे आ गया आपका दूसरा ब्रोमीन. नाउ इसी का अगर हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बना है ना, दिस इज एन एननशियोमर, दिस इज वन ऑफ द एननशियोमर. अगर हम इसका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बनाएंगे, वी कैन मेक इट इट्स न्यूमैन्स प्रोजेक्शन. अगर हम इसका ब्रोमीन, ये जो है लेट सपोज ये आगे वाला फ्रंट वाला कार्बन है, उसमें जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे है, क्लियर, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है. नाउ अगर ये जो ब्रोमीन है बैक, ये इसके बैक में है, एंटी में है, अगेंस्ट, क्लियर, ब्रोमीन आएगा यहाँ पे H और यहाँ पे CH3. सो एग्जैक्टली हमें जो है ये मिला है, क्लियर. So that means the statement first is correct. Okay. Now, what about the statement second? Statement second अगर हम देखेंगे, cis-butene upon treatment with alkaline KMnO4 gives following product. See, cis-butene अगर हम लेंगे यहाँ पे, this is CH3, this is CH3, this is H, this is H, and यहाँ पे इसको KMnO4 अल्कलीन है, अल्कलीन KMnO4 ऐड करते हैं, इसको हम बेयरस रिएजेंट भी कहते हैं. तो सिस ग्लाइऑक्सिलेशन होती है यहाँ पे, तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे जो है ये आएगा OH और यहाँ पर जो है यहाँ पे भी आएगा OH. तो हमें एक मीज़ो कंपाउंड मिलेगा. क्या मिलेगा? मीज़ो कंपाउंड. और इस मीज़ो कंपाउंड अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको एज पर द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, क्या ये यही बनता है एग्जैक्टली, क्या ये यही है कि नहीं है? आई कैन शो यू दिस. लेट अस सपोज मैं इसको ऐसे लाऊंगा, ठीक है, तो इफ़ आई एम टेकिंग दिस ऑक्सीजन OH ग्रुप हियर, देन H यहाँ पे है और CH3 यहाँ पे है. इसका जो इक्लिप्स्ड वर्जन है यहाँ पे जो है, लेट अस सपोज ये आ गया OH, ये आ गया H एंड ये आ गया मिथाइल ग्रुप. ओके, तो इसी को अगर हम इक्विवेलेंट बनाएंगे तो ये बन जाएगा ना ऐसे, OH CH3 H. तो इसको हम रोटेट करेंगे, यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म में लाएंगे इसको, ये OH, ये H और ये मिथाइल. अब देखो क्या यही बन रहा है. सो एग्जैक्टली इट इज लाइक दिस वन, मीन्स दैट दिस इज आल्सो करेक्ट. सो बोथ आर करेक्ट. So both are correct here. So both statement first and statement second are correct. So that means option first is the correct answer. Want all 46 chemistry questions explained like this? Watch the complete re-NEET 2026 chemistry paper analysis on Parvezenium.